हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक 2 कक्षा है 5। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। संसार का सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है। तो बच्चों संसार का सबसे बड़ा जलीय जीव ब्लू व्हेल है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। निम्न में से क्या संचार का साधन नहीं है। संचार का साधन बच्चों जिससे हम विचार हमारे एक दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। तो टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर यहाँ पे हमारा संचार का साधन नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो बच्चों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था। आलम आरा। तो बच्चों भारत की पहली बोलती फिल्म जिसमें बोला गया था वो आलम आरा है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। अमेरिका के प्रेरी मैदान में दिसंबर में खेत बर्फ से ढके रहते हैं, बिल्कुल सही। आदि मानव सूती कपड़े पहनता था। तो बच्चों आदि मानव पत्ते पहनता था, पत्ते के कपड़े बनाता था, ठीक है, और उसे लपेटता था। पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था, बिल्कुल सही। सांग सभ्यता काली नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। तो बच्चों ये है गलत। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम लिखिए। तो बच्चों किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, भूमध्य से उसकी दूरी और समुद्र से उसकी दूरी। ये तीनों कारण हैं जिनकी वजह से जलवायु प्रभावित होती है। अगला है, घास के मैदान ज़्यादातर किन 2 कटिबंधों में पाए जाते हैं। तो बच्चों घास के मैदान ज़्यादातर शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। सुमेर वासियों द्वारा आविष्कृत किन्हीं 3 चीज़ों के नाम बताइए। तो बच्चों सुमेर वासियों ने कौन कौन सी चीज़ें आविष्कृत की थी। प्रथम कैलेंडर, प्रथम विद्यालय और प्रथम लिपि। अगला है बच्चों प्रश्न, कागज के आविष्कार से पहले मानव किन वस्तुओं पर लेखन कार्य किया करता था। बच्चों जब कागज नहीं आया था तो उससे पहले जो मानव थे वो किन वस्तुओं पे लिखते थे, लेखन कार्य करते थे। तो बच्चों वो कागज के आविष्कार से पहले कपड़े पे, हड्डी पे, पेड़ों की छाल पे, पत्ते पर, इन पे लिखने का कार्य करते थे। ग्राहम बेल ने अपनी पहली टेलीफोन वार्तालाप में टेलीफोन के दूसरी तरफ अपने साथी को क्या कहा था। तो देखिए बच्चों ग्राहम बेल ने अपनी पहली टेलीफोन वार्तालाप में टेलीफोन की दूसरी तरफ अपना जो साथी था उसे क्या कहा था, वॉटसन यहाँ आओ। हम फ़ोन करते हैं तो हम हेलो बोलते हैं, ठीक है, उसने क्या बोला था, वॉटसन यहाँ आओ। अगला है बच्चों प्रश्न 16, ऊपर दिए गए चित्र के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो बच्चों ये चित्र किसका है। तो बच्चों ये चित्र है पिरामिड का जो कि मिस्र में पाया जाता है। ऊपर दिया गया चित्र मिस्र के पिरामिड का है। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते हैं। तो देखिए बच्चों प्राचीन मिस्र में क्या होता था, जो वहाँ के लोग थे वो अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे जिसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। अगला वर्णनात्मक प्रश्न, रेंज किसे कहते हैं। तो बच्चों खुली घास भूमि जिनमें किसान मवेशी पालते हैं उन्हें रेंज कहते हैं, ठीक है। खुली घास भूमि होती है जिसमें किसान मवेशी को पालते हैं, उस जगह को रेंज कहते हैं। कृषि की खोज से आदि मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों देखिए कृषि की खोज से आदि मानव अब एक स्थान पर स्थायी मकान बनाकर रहने लगा। उसने कृषि और अपनी आवश्यकता अनुसार औजार बनाने भी सीख लिए जिस कारण वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता नहीं है। तो देखिए बच्चों क्या होता था कि पहले जो आदि मानव है वो खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जाता था।
ठीक है। जब से कृषि की खोज हुई है तब से क्या होता है कि जो मानव है वो एक स्थायी जगह पे रहता है। ठीक है बच्चों, ताकि उन्हें, क्योंकि वो रहता है कि उन्हें खाना मिल जाता है, उन्हें खाने के लिए, भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। और उसने अपनी आवश्यकता अनुसार औजार भी बनाने सीख लिए, जिस कारण वो भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपनी वर्कशीट्स को वीडियो की सहायता से सॉल्व करते रहिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।